ओम शांति। 12/3/88। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे 3 विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेह, सहयोग और शक्ति जो इसमें संपन्न है, समान है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। हर कार्य में सहयोगी भी और सदा स्नेही भी, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। मजबूरी है, क्या करें। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेगा। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। कहते हैं ना, बाप क्या है हमारा सर्व संबंधी। समय प्रमाण सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले, जानने वाले भी होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में, मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। जरूरत किस चीज की है? पढ़ाई की जरूरत है। उस वक्त तुम अपने ही हिसाब से संबंध को क्रिएट करके वो अनुभव कर रहे हो। क्या होना चाहिए? जब पढ़ाई पढ़ा रहा है तो उस वक्त टीचर से जो संबंध है तो वैसा ही अटेंशन। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? बहुत बड़े योगी हो। पढ़ाई तो एक सब्जेक्ट है। मैं तो बीज रूप अवस्था में था, बाबा क्या कान में डाल के चले मेरे को मालूम, वही रूप आगे चल के हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मारने के निमित्त बन गया माया का। क्यों सुन ही नहीं पाए? हम बीज रूप अवस्था में थे। इसलिए कहा ज्ञान की सबसे जास्ती जरूरत है आगे आने वाले समय में, नहीं तो ये भक्ति मार्ग हो जाएगा बिंदी में टिकना। बहुत समझ चाहिए अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, हमारे स्वभाव संस्कार से हमको युद्ध कैसे करनी है। अगर वो नहीं है तो बहुत श्रेष्ठ पद नहीं हो सकता। राज योग है, कितना राज होगा। चाहे मुरली हो चाहे व्यक्तवाणी साधारण होंगी। क्या साधारण तो उनके लिए जो भक्ति मार्ग की तरह चल रहे हैं, बाकी जो राजयोगी बनने वाले इतनी बड़ी रिसर्च करने जा रहे हैं, वो बीज रूप अवस्था में सुन रहे हैं, पॉइंट ही निकल गया, आज मालूम ही नहीं पड़ा क्या सुनाया था। क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। अभी मैं क्या हूं? मात्र गॉडली स्टूडेंट। भगवान खास मेरे लिए आया है,
ये सब इशारे मेरे लिए ही हैं। इसको कहा जाता है समय की पहचान, परमान संबंध की पहचान, और संबंध परमान स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। टीचर के रूप में जो तुमको प्राप्ति होनी चाहिए, उस प्राप्ति की तुमको अनुभूति हो, यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, तो कोई ना कोई अशुद्धि है। तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकता। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध, वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। बाप के साथ जिस संबंध की अनुभूति करनी है, वैसे ही अपना स्वरूप भी बना लेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय परमान अनुभव करने वाले सदा ही इस अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघन अपने तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी व्यक्ति या वैभव क्या करता है, हमारा बुद्धि योग चलवाता है। और हम सर्व संबंध जब बाप के साथ हैं, तो फिर क्या कर दिया आपने, कट कर दिया, नहीं कर दिया। और फिर साधनों में कहीं बुद्धि जाए, जब बाप ही संसार है। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतः ही बाप उसको अनुभूति कराता रहता है, सहयोग करता है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, वह समय परमान, समस्या परमान व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क परमान बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है। आदि से माना जब से ब्राह्मण बने जब से ब्राह्मण बनते हैं तो इतनी गहरी नॉलेज तो होती नहीं। फिर जैसे जैसे नॉलेज की वृद्धि होती है, अटेंशन हमारा बढ़ता जाता है। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली, तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी हैं। कौन कौन से? स्नेह, सहयोग और शक्ति। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना? कैसे? आपका स्नेह अखंड, अटल, कोई चेंज ना कर सके।
प्रैक्टिस है ना, क्या किस चीज की, किस चीज की प्रैक्टिस है? हाँ जी, किस चीज की प्रैक्टिस है? हाँ हाँ जी, बात किस चीज की चल रही है? आज कौन सा टॉपिक की बात है? सहयोग और शक्ति की तो बाद में देख लेंगे। स्नेह की बात। तो इसमें प्रैक्टिस की क्या बात है ना? तुमने देखा है कैसे भगवान से स्नेह जोड़ते हैं, फिर कैसे कोई ना कोई कारण बनता है, दूर करता है। हाँ, तो ये पढ़ाई जो है तुमको हर उस एंगल से छुड़वाना चाहती है जो जो तुम्हारी बुद्धि को बाप से डिस्कनेक्ट करता है। इसलिए पूछा, प्रैक्टिस है ना, जब जहां बुद्धि को स्थित करना चाहो ऐसे कर सकते हो ना। तुम स्नेह पे भरपूर भगवान से इमर्ज किया तुमने, सिवाय बाप के अब कोई दूसरा इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। पूछा, इमर्ज कर सकते हो ना, कंट्रोलिंग पावर है ना। फिर कहते हैं माया देख रही है। क्या कहते हैं, पहले अच्छे पढ़ाई पढ़ा देते हैं, फिर अपन में अलर्ट हो जाए, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्या कह देते हैं धीरे से, माया को भेजें। पूछा, कंट्रोलिंग पावर है ना, रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई। क्या कहा? कोई भी राजा अपने देश को रूल कब तक अच्छे से कर सकता है? पहले क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? हमारी कर्म इंद्रियां, हमारे ज्ञान इंद्रियां हमारे में कंट्रोल नहीं है, तो फिर इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए। स्वयं को कंट्रोल माना मैं पॉइंट ऑफ लाइट, राजा बनके एक कर्म इंद्रियों से कार्य कराने वाला, तब ही राज अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों की कोटा पूरा करना है। देखो, संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधें, लेकिन बंध सकते हो? संख्या से ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से तीव्र, बहुत तीव्र है। क्या? सूक्ष्म शरीर की गति माना मन बुद्धि की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा, कल्पना करके देखो। एक हमारा फरिश्ता स्वरूप और एक हमारा साकार शरीर। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा? अंतर है, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप की भी सूक्ष्म शरीरधारी बन, ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना। कौन कौन ही अनुभव कर रहे हैं? जो ब्रह्मा बाप के बहुत नजदीकी हैं, तो वो क्या अनुभव कर रहे हैं? कि जो बाप ने संन्यास धारण किया है, निराकारी स्टेज में निरंतर है, तो क्या कर रहा है? इनको लिफ्ट जैसा महसूस हो रहा होगा। हाँ, जो बाप के जितना करीब रहे हैं, संबंध से उनको अनुभूति हुई है, अभी वो जैसे कि क्या महसूस करेंगे, वो कर रहे हैं।
जैसे लिफ्ट की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो यह तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उस समय अनेकों को अनुभव करा सकते हो, एक ही सेकंड में। जो सब कहेंगे हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रेहान की, मिलने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। फरिश्ता अर्थात शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है। जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो। है कोई थकावट? केवल मन बुद्धि से दूर बैठे भी संकल्प लिया, कार्य किया, और कोई थकावट है? बैठे बैठे ही काम हो जाता है। होगा नहीं होगा, या जाना आना पड़ेगा? जितना फरिश्ते स्वरूप की स्थिति बढ़ती जाएगी, निराकार स्टेज बढ़ती जाएगी, एक स्थान पे बैठे कार्य करोगे, जाके जाओगे वहां जाके करोगे, और यहीं बैठे बैठे तुमको ना इमर्ज करने के बाद भी इमर्ज होता रहेगा कि क्या क्या होने जा रहा है। सोचो आप, ऐसा नहीं कि इमर्ज करो, देखें अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा होगा? तुम तो अपना आनंद लोगे बीज रूप अवस्था का। महसूस स्वतः ही वो ड्रामा ऐसा इमर्ज होगा जो होने जा रहा है, और हल्के के हल्के, क्योंकि हमारा कोई इसमें लेना देना ही नहीं। जो होने जा रहा है वो ड्रामा की नोंद। सोचो। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह है तो शरीर भी वह है, तो क्या अनुभव होता होगा? जान सकते हो ना? कौन से लोक में पहुंच गए? एकदम हल्के हो, लाइट स्वरूप बन गए, कोई बोझ नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है, सदा लाइट फैल रही है। तो कहाँ हो? स्थूल वतन में हो, सूक्ष्म वतन में? लोक भी चेंज हो गया, स्वरूप भी चेंज हो गया, तो फिर सेवा की विधि भी तुम्हारी चेंज होगी नहीं होगी? अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। पहला है, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का? जब आपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए? बाप को या आपको?
दे दिया बाप को, चिंता हम खुद करें। अरे बाबा मजा ही नहीं आ रहा, ऐसा ही नहीं हो रहा, ऐसा वैसा। तो दिया, कहेंगे दिया। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तुमने दिया बाप को, बाप है सागर, सागर में कुछ रहता है, कितनी समाने की शक्ति होती है। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता। जिम्मेवारी खूब है उसके पास लेकिन बोझ नहीं है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा। तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। क्या कौन है? बाप है, कोई रिवाजी आत्मा नहीं है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे? भगवान लगा है तुम्हारे पीछे पड़ा है, क्या कह रहा है? फिक्र दे दो, फिक्र दे दो, फिर भी फिक्र अपने ऊपर रख के बैठे। क्या करें, क्या कहेंगे? बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो। ज्यादा बोझ कौन उठा के घूमते हैं? ज्यादा बोझ किनको अच्छा लगता है उठा के चलना? बोलो। स्वतः ही संस्कारी है। हाँ। माताओं को बहुत आदत है बोझ उठा के चलने की। और सबसे ज्यादा तो पीसी भी माता ही हैं। और वर्तमान समय माताओं के पांव दबाने के लिए बाबा आए हैं। बोझ अपने सर पे रख के आदत ही पड़ी हुई है, इतने घर की गृहस्थी का बोझ उठाना। कोई ये बीमार हो गया तो वो हो गया, बाबा क्या कहता है, बोझ किसको दे दो? ये समझ में ही नहीं आता। तो बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो। तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों के को भी बेफिक्र बनाने की अनुभव से विधि बतानी है कि हमने ऐसे बाप को दे दिया था, बस फिर मैं तो बाबा को याद करती रही, क्या हो गई? एकदम फ्री हो गई। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह? विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, दूसरा है अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख, दोनों के अनुभवी होना। आधा कल्प का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। कौन सा सुख जन्म जन्मांतर भोगा है? 84 जन्म कौन सा सुख भोगा है? शारीरिक सुख भोगा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। वो है नीचे ही तो लाया। और अविनाशी सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख है अविनाशी सुख। केवल संगम युग पे वो अविनाशी सुख की अनुभूति केवल संगम युग पे ही मिला है। तो विनाशी सुखों का तो अनुभव है, कैसे दुख में ले गए, और वो सुख उसकी याद में जो सुख है ये कैसे हमको सब दुखों से पार ले जाता है। तो ईश्वरीय सुख तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिला है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। तुम चाहो ना चाहो, क्या क्या कहा?
तुमको दरकार ही नहीं इसकी, विनाशी सुखों की तो दरकार ही नहीं। लेकिन क्या बोला, अगर ईश्वरीय सुख में झूमते रहो, झूलते रहो, तो ये विनाशी सुख तो स्वतः ही पीछे पीछे आने हैं। और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पकड़ते रहो पकड़ते रहो, खाली हाथ हो जाएंगे ना। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है, क्या, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। विनाशी सुख के पीछे परछाई को पकड़ सकते हैं और ईश्वरीय सुख के पीछे परछाई स्वतः ही चल रही है। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं। कौन कौन से, परमार्थ भी हो जाए और तुम्हारा व्यवहार भी हो जाए। ऐसे तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। संबंधियों से अगर निभाने का सोचते हैं या जो हिसाब किताब हैं उनके पीछे जाने से क्या हो रहा है। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ओम शांति। उठ जाइए। कैसे, क्या बोला, आई आवाज वहां तक आ रही है? हाँ जी, पहली बार देखा मेरे को। हाँ सुनो, दोबारा सुन लो। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला। इतनी बड़ी बात है ये। दुनिया पड़ी है सुखों के पीछे, साधनों के पीछे, साधनों में सुख है, संबंधों में सुख है, माथा खपा रहे हैं। और शॉर्टकट बाहों ने क्या बता दिया, जहां ईश्वरीय सुख मिला ये परछाई की तरह पीछे पीछे आना ही है। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाले विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। क्या क्या मिलने लगा इसको, अविनाशी सुख। भले ही संसार में रह रहा है, संसार में रह रहे हैं तो जीवन जिएंगे नहीं जिएंगे, लेकिन कहीं भी फंस नहीं सकता, ना संबंधों में फंसेगा, ना इसको कोई साधन सुविधाएं ये फंसा नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।